भगवान राम ने कब कहा कि किसी दूसरे धर्म का सम्मान मत करो? रुको 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 रुको। अच्छा ये बताइए, राम ने रावण से युद्ध किया। ए छोरा चुप रह बेटा, चुप रहो। ए छोरा चुप हो जा लाला। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, सुनिए कि धर्म से मतलब यहाँ विचारधारा से है। पहले उस समय सुनिए, कोई दूसरा धर्म अगर नहीं था, राम ने रावण को मारा, याद रखिए, राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण का भी धर्म वही था सनातन जो राम का धर्म था, लेकिन रावण गलत था तो राम जी ने मारा। जबकि रावण भी शंकर जी का पुजारी था, इसलिए धरती पे धर्म एक ही है, सनातन। बाकी मजहब पंथ होते हैं, धर्म नहीं होता। राम को जो नहीं मानते थे वो भी वहां रहते थे। चारवाक का आपने नाम सुना होगा। अब आते हैं धर्म। और सुनिए, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। रावण भी सनातनी था, राम भी सनातनी थे, लेकिन रावण बुराई था तो राम ने उसका विनाश किया। हाँ, तो सनातन धर्म में अगर कुछ गलत है तो राम ने खुद उसका चल के विरोध किया है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि पराई नारियों को देखना छोड़ दो। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? पराई स्त्री को देखा। आप भी देखोगे, नाश हो जाएगा। एक मिनट, राम ने क्या शूर्पणखा को अपशब्द बोला था? राम ने शूर्पणखा का एग्जांपल दे रहे थे। राम ने क्या छोड़िए, नाक काट दिए थे, लक्ष्मण ने काटी थी। हाँ। राम ने लक्ष्मण को क्या बोला था? तो लक्ष्मण जी ने काट दी। तो आप क्या, तो क्या राम जी ने क्या शूर्पणखा के खिलाफ अपशब्द बोला था? अरे शब्द शास्त्रों में लिखा है कहीं? बोलने की तो छोड़िए। अरे राम जी ने तो नाक ही, चलिए हनुमान जी को बता दीजिए कि हनुमान जी ने सुरसा के खिलाफ कोई अपशब्द बोला था? सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा गया। अभी इधर आइए, अभी राम और हनुमान पे आइए। पहले मैं आऊंगा राम हनुमान। पहले ये बताइए, राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? माँ का क्या सम्मान होता है? किसको? हनुमान ने सुरसा को। हाँ बिल्कुल, माँ बोला, क्या दिक्कत? सत्य कहूँ मोई जान दे माई, बोला था। तो आप अपशब्द बोल रहे हैं। हम भी तो आप लोगों की जिसकी तुलना शूर्पणखा से कर रहे हैं, राम ने शूर्पणखा को माँ बोला था। कहाँ आप शब्द कह रहे हैं? जो लड़की गलत है, लड़के गलत होने, गलत को गलत कहा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप शब्द नहीं कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे। समाज जैसे सुधरेगी वैसे सुधारेंगे। सनातन की सेवा करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी आपको है तो हमें भी है। ठीक है, सुनिए, एक मिनट पहले ये बताओ कि राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? नहीं, धर्म निरपेक्ष उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं। सनातन राम थे तो उस समय निरपेक्ष। राम के जमाने में धर्म नहीं था। राम विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। नहीं, सनातन धर्म था और राम। सुनिए, आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं, सुनो, ये सुनो। आप बताइए, त्रेता में कोई और धर्म, कौन सा दूसरा धर्म था? संविधान में एक शब्द जोड़ा गया, निरपेक्ष। भारत कैसा है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से शून्य, सापेक्ष का मतलब होता है युक्त, और निरपेक्ष का मतलब होता है जीरो। अब बताइए, ये भारत धर्म युक्त होना चाहता है? ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं। निरपेक्ष की जो आप व्याख्या कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तो आप करिए व्याख्या। मैं बताता हूँ निरपेक्ष की व्याख्या आप करिए। मैं बताता हूँ। निरपेक्ष की व्याख्या होती है किसी का पक्ष नहीं लेना ना। निरपेक्ष की व्याख्या ये नहीं होती दिन का उल्टा रात, उसी तरह संविधान में धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि आप किसी एक खास धर्म का पक्ष नहीं लेंगे, ये व्याख्या है उसकी। धर्म निरपेक्ष का मतलब आप पढ़ लीजिए, गूगल करिए, पता चल जाएगा। राम के आदर्शों पर तो नहीं चल रहे आप। चल तो रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोगों को अपशब्द कह रहे हैं। राम ने भी जहां जरूरत पड़ी वहां कठोर शब्दों का प्रयोग रावण के लिए किया। मैं चाहता हूं बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। मैं नहीं, एक मिनट मैं चाहता हूं, हो गया, बहुत शास्त्रार्थ हो गया, अब एक करके बात करते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं आप इसमें? ये हम यहाँ पे आए हैं डिबेट की, महिलाओं के। शांत रहे, चुप रहो, सुन लो। हम यहाँ डिबेट नहीं, एक आपत्ति है जनक टिप्पणी के बारे में जो अपोज कर रही है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे महिला। मैं सब महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन एक बात है, मैं भारत का संविधान मानती हूँ, क्योंकि संविधान गवर्न डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र भारत का संविधान से जुड़ा हुआ है। शास्त्र और संविधान दो पक्ष। अब मैं क्लियर करती हूँ। अब ये सनातन धर्म महाराज हमें समझाएंगे, संविधान हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये अगर वो कह रहे, वो है तज्ञ, उसमें वो एक्सपर्ट है, महाराज बताएंगे राम जी की भी बारे में, और अच्छा होगा कि हमें ज्ञान मिलेगा। और मैं ये पूछिए कि संविधान से महाराज मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो आपको संविधान से ही गवर्न करना होगा। पहले आप भारत के नागरिक हो तो भारत का संविधान मानना आपके लिए
जरूरी है, मतलब जरूरी क्या है, वो आपका राइट है, फंडामेंटल संविधान मान ही रहे हैं, कौन बोल रहा कि तो संविधान नहीं मान रहे? आप महाराज जी बताइए कि परंतु संविधान से ऊपर संविधान में जो ये कह रहे हैं, सुनिए, संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ, उसके पहले भी ये धरती चल रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि संविधान के पहले धरती नहीं चल रही थी। मैं भारत देश की बेटी हूँ, मैं भारत की बात करूंगी, मैं भारत देश की बेटी हूँ, मैं संविधान की बेटी हूँ, तो मैं संविधान की बात करूंगी। बिल्कुल, मैं भी संविधान का पालन करता हूँ, और भारत का हर एक नागरिक संविधान से ही चलेगा, मैं भी मानता हूँ, मेरा दावा है। संविधान को मानिए, मैं भी मानूं, आप भी माने, आम जनता कोई संविधान का उल्लंघन ना करे, क्योंकि संविधान का उल्लंघन करना मतलब राष्ट्रद्रोह करना है। संविधान का पालन कीजिए, पर याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, संविधान पढ़ने के बाद और धर्म पढ़ने के बाद, जब संविधान पढ़ोगे तो अपने भाई से लड़ोगे, अधिकार मांगोगे, और जब धर्म पढ़ोगे तो भरत जैसे और राम जैसे भाई पाकर कहोगे तुम ले लो, हम ले लें। इसलिए राम जैसा आदर्श चाहिए तो राम को पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़िए, पर संविधान से ऊपर यदि कोई है तो हमारा सनातन धर्म, हमारा वेद है, था, है, रहेगा। नहीं, एक मिनट, भगवद गीता, महाराज ने कहा भगवद गीता पर कानून शासन नहीं करेगा, कानून पर भगवद गीता शासन करेगी। महाराज जी, एक तर्क है मेरा। 26 जनवरी का आपने जिक्र किया कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले भी देश चलता था। हाँ, तो देश तो उससे पहले जब आजाद नहीं हुआ था तब भी चलता था, हाँ, तो वैसे रहना देते? धर्म से चलता था, तो आज भी धर्म से चल रहा है। देश को गुलाम रहने देते? हम होते तो बहुत जल्दी और पहले आजाद हो जाता, हम थे नहीं तो आजादी और जल्दी मिल जाती। तो आप फिर संविधान, देश चलने का कोई तरीका होगा ना महाराज जी? हैं? महाराज जी, तरीका होगा ना कोई? देश चलने का तरीका है तो कि आप इस देश में लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, समलैंगिकता सपोर्ट कर रहे हैं, और गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है, यही तो चल रहा। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई उन्होंने ही तो संविधान आगे चल के बनाया, तो आप क्या मानते हैं कि वो गलत थे? नहीं, संविधान बनाना गलत नहीं था, संविधान बनाना सही था, पर संविधान होते, आप नकार नहीं सकते एक बात को कि संविधान होते हुए कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, तब संविधान कहाँ था? हाँ, गलत हुआ, वो गलत हुआ, गलत कहाँ हुआ था? संविधान आपकी रक्षा कहाँ कर पा रहा? आज 30 साल से ज्यादा हो गए, उस कश्मीर से खदेड़े गए हिंदुओं को उनका अधिकार नहीं मिला। संविधान है तो दिलाए अधिकार। एक मिनट, यहाँ संविधान और शास्त्र की बात हो रही है। जो संविधान है वो कर्तव्य सिखाता है, और जो शास्त्र है वो धर्म सिखाता है। क्या ये कर्तव्य था कश्मीर से खदेड़ दिए गए हिंदू? मैं आपकी बात को मान रही हूँ, मैं आपकी बात को मान रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसके ऊपर ही मैं बोल रही हूँ जी। मैं कहना चाहती हूँ कि जो संविधान है वो कर्तव्य सिखाता है, ठीक है, और जो शास्त्र है वो धर्म सिखाता है। आपके पक्ष में ही बोल रही हूँ। हाँ बोले बेटा, शांत शांत। कर्तव्य है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक पुलिस वाले का कर्तव्य है कि सामने वाले को पकड़ना है, उसने चोरी करी हो या ना करी हो, अगर उसको आदेश मिला है कि उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ना ही पड़ेगा। और धर्म सिखाता है कि जो सही है वही करना है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो शास्त्र है वो धर्म सिखाता है, और जो संविधान है वो कर्तव्य सिखाता है। दोनों में अंतर है। तो हम धर्म को ऊपर मानते हैं या कर्तव्य को मानते हैं, हमारी अभिव्यक्ति है। सही है, सही है, सही कहा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। संविधान को मानने वाले भी सही हैं और धर्म को मानने वाले अपनी जगह सही है। अच्छा, महाराज जी की एक अदा कहिए, स्टाइल कहिए, बहुत निराली है, बहुत प्यारी है। बोलते बोलते फिर सबको लाके बराबर खड़ा कर देते हैं। पहले कहते हैं धर्म ऊपर संविधान नीचे, कहते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं संविधान बराबर। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल क्षमा है। लेकिन आपकी बातें तालिबान जैसी लग रही हैं। जैसे तालिबान वहां पर लड़कियों को नहीं निकलने देता है, आप भी चाहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, लड़कियों को घर में मतलब कैद करके आज रखें। लड़का लड़की जो पढ़ने के नाम से जाते हैं और वो पार्कों में सुनसान गलियों में बैठ के इलू इलू खेलते हैं, ऐसा कह दिया जाए तो गलत। यही तो तालिबान बोलता है। तालिबानी सोच होगी। तालिबान यही तो बोलता है कि लड़की घर से ना निकले बाहर। अरे हमने कब बोला? पढ़ाई पर हमने ये कब बोला कि घर से बाहर ना निकले? हमने ये बोला बाहर निकले, पढ़े, आकाश में उड़े, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। कैसे बनेंगे पायलट? सब कुछ बने। तो इलू इलू खेलना जरूरी है, इसी से पायलट बनेगी।
ये बिना कैसे इलू होगा? खेले नहीं हो सकती पायलट। ये कैसे तय होगा कि जो लड़की पार्क में गई वो इलू ही कर रही है? तो क्या कर रही है? आरती उतार रही है वहाँ किसी की? अरे हो सकता है टहलने पूजा गई हो, करने गई है। हो सकता है टहलने गई हो सकता है जॉगिंग आप करने लोग गई हो। रिपोर्टिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। सब पता है महाराज जी, लेकिन सवाल ये है कि पता आप सब है, फिर भी पूछना है। नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आप लड़कियों को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? जब वो इलू जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, लड़का को वहाँ भी लड़का बोला है। मैंने, लड़का को भी बोला, लड़के लड़कियां दोनों को बोला, दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मतलब एक बार समझा दीजिए, एक बार, इसमें कोई बहस नहीं है। हाँ। एक बार समझा दीजिए कि इसका क्या तात्पर्य है? लड़की घर से बाहर निकले, जाए कहीं अकेले या ना जाए? लड़की बाहर जाए, पढ़े लिखे, माँ बाप का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करे, करना भी चाहिए। लड़की झांसी की रानी बने। लड़की आज देखिए पायलट, लड़की पायलट बन के प्लेन उड़ा रही है, साइंस पढ़ रही है, विज्ञान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जाए, मंगल में जाए, चंद्रमा में जाए, क्या बुराई? पर सब जगह जाए, पर चरित्रवान होकर के रहे, क्या बुराई इसमें? यही तो कह रहे हैं कि आप जाओ, उड़ान भरो, पर चरित्रवान रहो, चरित्र ना बिगाड़ो। चरित्र बिगड़ जाएगा तो रावण का बिगड़ा तो सर्वनाश हो गया। आपका चरित्र ना बिगड़े, लड़की लड़का आप उड़ान भरो, आगे बढ़ो, पर चरित्र का खेल है, चरित्रवान बनिए बस। मैं कुछ एक मिनट महाराज जी, जिन लड़की की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी आपने पायलट का जिक्र किया, आप अभी विदेश गए थे। हाँ। एक महिला नेता है, उन्होंने उनके शब्द हैं, उन्होंने आप पे सवाल पूछा है कि महाराज जी विदेश क्या मुंह मारने गए थे? इसका क्या जवाब देंगे आप? कथा सुनाने गए थे हम, विदेश कथा सुनाने। हम तो कथा सुनाने आए, आपके साथ भी कब से मुंह मार रहे हैं, पर आप कहाँ समझने को तैयार हैं? तो मुंह मारना तो यही मुंह मारना है। मुंह मारना तो व्याकरण में आता है। आपसे कब से 2 घंटे से हम मुंह मार रहे हैं, समझ जाओ भाई, नग्नता बंद करो, नग्नता बंद। पर आप कहाँ समझ रहे हैं? इसी को मुंह मारना कहते हैं। ये है, समझाने पर भी जो ना समझे उसी को मुंह मारना कहते हैं। हमारे गांव की भाषा, बुरा ना मानिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो आप खुद को कह रहे हैं कि आप भी मुंह मार रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कि खुद को हाँ आप भाई, मुंह अब मार क्या करें, हम आपसे मुंह कब से मार रहे हैं? कब सुनने को तैयार नहीं रहे हैं? आप। जब अनुता आप बताइए। खुद के लिए बोल दिया तो उसको कहना ही नहीं खुद को। हम जिन खुद मुद्दों के की लिए बोल दिया चर्चा उन्होंने। करने यहाँ आए थे, हम थोड़ा उन विषयों पे बात कर लेते हैं कि लिव इन में क्यों नहीं रहना चाहिए। लिव इन में इसलिए नहीं रहना चाहिए कि उसके बाद जब लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो विमेन की जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि उसके बाद महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो वो कहाँ जाएगी? इस प्रश्न को अगर महाराज जी समझाते तो मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आ जाता। दूसरी बात, बाल विवाह वैदिक काल में नहीं होता था, इसके तथ्य हैं मेरे पास। उत्तर वैदिक काल से बाल विवाह आरंभ हुआ और बाल विवाह स्त्रियों की, लड़कियों की फिजिकल कंडीशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा एनीमिक विमेन है। एक बार जोरदार तालियां हो इनकी निर्भीकता के लिए।